नमस्कार। धर्म हमारे जीवन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और धर्म हमें ये बताता है कि क्या इस संसार के अंदर नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है, कि हमें इस संसार के अंदर आकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। धर्म हमें कठिन समय के अंदर, हमारे कठिन समय के अंदर धर्म हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें संबल प्रदान करता है। एक तरह से जब आप गहरे अवसाद के अंदर होंगे, डिप्रेशन के अंदर होंगे, एंजाइटी के अंदर होंगे, तब आपने देखा होगा कि आपने कभी ना कभी अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को याद किया ही होगा। पर यही धर्म अगर हम अंधे होकर फॉलो करने लगे, इस धर्म के ऊपर अगर हम अंधविश्वास जो है हावी होने लग जाए, राइट, ये धर्म जो होगा डॉगमास और रिचुअल के अंदर कन्वर्ट जब हो जाता है, तो इस संसार के लिए ये धर्म ही बहुत ही बड़ा संकट बन जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं जिसके अंदर धार्मिक उन्माद किया गया है धर्म के नाम पर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिसके अंदर धर्म के नाम पर लोग अपनी जान लेने पर और दूसरों की जान लेने पर उतार हो गए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने देखा है केन्या के मलिंदा शहर के अंदर, जहां पर एक पादरी की बातों में आकर, पादरी की बहकावे में आकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी है और अपने बच्चों की जान दे दी है। इसी चीज को आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर आपके लिए हम एक अग्निपथ बैच लेकर आए, भारत का सबसे सस्ता बैच अग्निपथ बैच, जिसके अंदर 900 आवर्स की लाइव क्लासेस हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको कराएंगे। 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, प्लस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे आपको इंटरव्यू और मेंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है बिकॉज इसके अंदर बिल्कुल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कराया जाएगा और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराई जाएगी। इस बैच की प्राइसेस वैसे तो 8,999 रुपीज है, पर सैटरडे और संडे के लिए इसमें स्पेशल ऑफर दिया गया है, जिसके अंदर आप सिर्फ 7,999 रुपए के अंदर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको जो कोड यूज करना होगा वो लाइव डीवी कोड यूज करना पड़ेगा। लाइव डीवी कोड जो है ये आपकी फीस को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा। 7,999 के अंदर आप इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे एजुकेटर्स हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और यहाँ पर आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का क्लासेस में यहाँ पर आपके साथ लूंगा, राइट। इसी के साथ हमने पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पे एक और इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, पर्सपेक्टिव इनिशिएटिव, जिसके अंदर यूपीएससी सीएससी के टॉपर्स अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के प्रति। क्या यूपीएससी एग्जाम के प्रति वो सोचते हैं, वो आपको बताएंगे। एक बहुत अच्छी इंसाइट देगा, आप इसको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। समुद्र मंथन नाम की एक टेस्ट सीरीज भी हम आपके लेकर आए हैं। 13 मई को इसका एक एग्जाम होगा, जिसके अंदर पहला पेपर यूपीएससी सीएससी जीएस का होगा और दूसरा पेपर यूपीएससी सीएससी सी सेट होगा, वैसे ही जैसे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर होता है। इसको भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इस इंसान को देखिए, इन इंसान का नाम है पॉल मैकेंजी और ये गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च, एक गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च है केन्या के अंदर, उसके अंदर पादरी है, राइट। तो इनके बहुत सारे फॉलोवर्स भी होंगे और ये सारे फॉलोवर्स इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। एक तरह से रिलीजन की जगह एक कल्ट फॉलो हो गया। कल्ट का मतलब जिसके अंदर आप अपने रिलीजियस लीडर को या आपका जो भी लीडर है उसको ही सब कुछ मानते हैं, प्लस उसने जो कह दिया उसको ही सत्य मानते हैं। उसने कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। जब रिलीजन के अंदर आप अपनी रेशनैलिटी लगाना बंद कर दें, ठीक है, आप अपनी बुद्धि को लगाना बंद कर दें, तो वो कल्ट बन जाता है और कल्ट इस संसार के लिए बहुत घातक है। और यहाँ पर जो न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही, अगर आप देखेंगे, भयावह न्यूज है और पूरा विश्व इससे स्तब्ध है, ठीक है। क्या है ये न्यूज, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखिए, जो पॉल मैकेंजी है, पेस्टर पॉल मैकेंजी, मतलब पादरी पॉल मैकेंजी है, उन्होंने अपने फॉलोवर्स को क्या कहा, अपने फॉलोवर्स को कहा कि इस वर्ल्ड का अंत होने वाला है, इस दुनिया का अंत होने वाला है और जो भी लोग जीसस से मिलना चाहते हैं, वर्ल्ड के अंत होने से पहले जीसस से मिलना चाहते हैं, वो लोग भूखे रहें और भूख से अपने प्राण त्याग दें। अब लोग क्योंकि कल्ट को, अंधविश्वास को एक तरह से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो लोग भूखे रहने लगते हैं और धीरे धीरे लोगों की मृत्यु होने लगी और बहुत सारी लोगों की सीरीज के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर मृत्यु होगी। लोग सिर्फ खुद भूखे नहीं रह रहे हैं, यहाँ पर अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि तुम भी भूखे रहो, और छोटे छोटे बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देखते हुए भी उनका हृदय के अंदर पसीज नहीं रहा, उनका दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि वो पूरे कल्ट के फॉलो के अंदर आ रहे हैं। तो पॉल मैकेंजी को फॉलो करते हुए आप देखेंगे केन्या के अंदर बहुत सारी मृत्यु हुई या फिर बहुत सारी सुसाइड यहाँ पर होती है। 100 से ज्यादा जो लोग होते हैं वो अपने और अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपने बच्चों को भूखा रखते हैं और अपनी जान दे देते हैं। जब उनको हम केन्या की अथॉरिटी जब उनको बचाने गई तो उनको वो एक तरह से दुश्मन मान रहे हैं अपने, कि एनिमी आ गए, ये लोग क्या है, धार्मिक लोग हैं जो हमको जीसस से मिलने देना नहीं चाहते, उनसे लड़ रहे हैं वो लोग और वो भूख से तड़पकर मरना चाहते हैं। आप देख रहे हैं रिलीजन किस सीमा तक पहुंच सकता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म किस सीमा तक पहुंच सकता है। यहाँ पर देखिए,
केनिया के अंदर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केनिया एक रिलीजियस कंट्री है जिसके अंदर 85% लोग जो है वो क्रिश्चियंस हैं, और वहां पर रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर भी, और रिलीजन को लोग बहुत मानते भी। रिलीजन के खिलाफ अगर कोई नेता कुछ बोल देता है तो वो उनके लिए बहुत घातक हो जाता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी पूरी की पूरी बंद भी हो जाती है। ऐसा केनिया के अंदर देखा। तो इसी चीज का फायदा उठाकर केनिया के अंदर बहुत सारे चर्च खुल गए, बहुत सारे चर्च खुल गए, छोटे छोटे चर्च खुल गए, जिनको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। और अनरेगुलेटेड चर्च अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, अपने अपने तरीके बताते हैं कि किस तरह से आप जीसस से मिल सकते हैं, किस तरह से जीसस ने क्या कहा हमको आकर, वो अपनी कहानियां बनाकर लोगों को बताते रहते हैं। लोग क्योंकि धार्मिक है तो वो धर्म को अंधा होकर फॉलो कर लेते हैं, और इसके कारण इस तरह की घटनाएं यहां पर होती। अब आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं बात करूं तो जो केनिया के प्रेसिडेंट है विलियम रूटो भी बहुत धार्मिक आदमी है, ठीक है, और इनको इनके अपोजिशन वाले कहते हैं कि ही इज डेप्यूटी जीसस है, और ये भी धार्मिक जो चीजें हैं उनको बढ़ाने के अंदर केनिया के अंदर इंपॉर्टेंट रोल करता है। मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट भी है रिलीजन को केनिया के अंदर, और इस तरह का सपोर्ट है जिससे कि क्या है कि इन चर्चों को खुली छूट मिल जाती है कि अपने खुद के बनाए हुए कानून को फॉलो करने लग जाते हैं। बाइबल के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है, ठीक है, ना ही किसी और रिलीजियस बुक के अंदर ऐसा रखा गया होगा कि आप भूखे रहेंगे तो आप प्रभु से मिल सकते हैं, जीसस से मिल सकते हैं, या फिर अल्लाह से मिल सकते हैं। पर आप देखिए कि रिलीजियस डायमेंशन के अंदर, ठीक है, लोगों के आप देखेंगे इमोशंस को यूज करके लोग कहां तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो केनिया के प्रेसिडेंट ने अभी विलियम रूतो ने फ्राइडे को एक अपॉइंट करा एक कमीशन इंक्वायरी के लिए, ठीक है, इन डेथ के अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो आप इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, ये भी आप इस सेक्शन के अंदर मेरे को बताएं, कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप ये भी बताएं कि धर्म को आपके हिसाब से धर्म क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द रिलीजन इज, कि रिलीजन का मतलब क्या होता है। आप अपने हिसाब से, आपकी जो बुद्धि है, तार्किक क्षमता भी आपके अंदर होगी, उसके हिसाब से आप बताएं कि धर्म को आप क्या समझते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड